नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। सर्वप्रथम मैं सभी चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कतीय समाज का आदर्श विवाह सम्मेलन हुआ, परिचय भी हुआ और वैवाहिक जोड़े भी यहाँ तय हो जाते हैं। हम समझते हैं कि इस समय लोगों के पास समय कम होता है और समय के कारण हमारे जो रिश्ते हैं वो हम छोटे छोटे बच्चों को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए समाज सम्मेलन कराकर एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करता है ताकि हम एक दूसरे से मिलें और परिचय हो। उसका नाम हम परिचय सम्मेलन देते हैं। ये कतीय समाज की हमेशा पहल रही है। अंतर्राष्ट्रीय कतीय समाज पूरे सब जगह है और समय समय पर ऐसे आयोजन कराते रहते हैं। इसकी कोई किताब या कोई ऐसी बुक हाँ, हमेशा बुक छपती है। हमारी अलग अलग ट्रस्ट हैं और उस ट्रस्टों के माध्यम से सब जगह पूरा बच्चे और बच्चियों का पूरा विवरण रहता है ताकि हम वो बुक के माध्यम से भी हम संपर्क कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, सामाजिक ग्रुप बने हुए हैं, उनसे भी हम प्रचार प्रसार करते हैं ताकि इस आधुनिक समय में लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल से ही सारे रिश्तों को हम अपडेट कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश तो विकास के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जितनी अच्छी योजनाएं हर सरकार बनाती है, तो मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जहां पूरा भारत देश अन्य राज्यों ने भी फॉलो किया है, जैसे लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह। तो ऐसी चीजें हैं जो हम मध्य प्रदेश के माध्यम से अन्य राज्य भी इन पर फॉलो कर रहा है। विकास हम निश्चित करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। आप कभी किसी भी नेता से ये नहीं सुनेंगे कि पैसे की कोई कमी है। पैसा पर्याप्त है। विकास कार्य हम तेजी से बढ़ रहा है और हमारी सरकार जो मूलभूत सुविधाएं जनमानस की होती हैं उसके लिए हम बहुत तेजी से काम करते हैं। मेरी विधानसभा में जैसे भी जो मांगे आती हैं, समय परिवर्तित होता है, समय गुजरता है, वैसे वैसे मांगे बढ़ती हैं। हमारा रोड है, हॉस्पिटल बढ़िया है। अभी मैं 3 शिक्षा के क्षेत्र में 3 CM राइस ले आया हूँ। पिपरिया में 100 बिस्तर का हॉस्पिटल, बनखड़ी में अभी हमने 30 बिस्तर का भूमि पूजन किया है और कम से कम 10 या 12 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनका अभी भूमि पूजन होना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। हम इस समय सबसे मूलभूत सुविधा होती है स्वास्थ्य और शिक्षा। मध्य प्रदेश में हर विधानसभा को 2 या 3 CM राइस दिए गए हैं। हमारे 3 CM राइस पे काम चालू है और एक CM राइस का हम बहुत जल्दी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये CM राइस की जो लागत होती है ये 45 से 40 60 करोड़ रुपए तक की लागत से बन रहे हैं। उस CM राइस में पूरी व्यवस्था, एक माँ बाप जो गरीब परिवार होता है, गरीब तो नहीं होता है इस समय हमारे देश में, कोई गरीब नहीं है। जो मेहनत मजदूरी करता है या संघर्ष करता है या मध्यम वर्गीय के लिए, उसका एक सपना होता है कि मेरा बच्चा भी, जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं उनमें हमारा बच्चा पढ़े। वो देखते हैं कि माँ बाप, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने जाते हैं, टाई, जूते, यूनिफॉर्म, तो उनको लगता है, और बस लेने आती है और बस में बैठाते हैं। तो वो भी एक सपना देखते थे कि यार मैं भी या मेरा बच्चा भी कभी इस सुविधा ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। परंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने ये कर दिखाया। CM राइस में बसें से बच्चे स्कूल तक जाएंगे, बस लेने भी जाएगी और छोड़ने भी जाएगी। जो प्राइवेट स्कूल जो अच्छी मान्यता, जिनको मान्यता दे रखी है, उससे अच्छा डेवलपमेंट होगा, सारी सुविधाएं होंगी। बच्चा की जो भी प्रतिभा है
उस प्रतिभा के आधार पर, अगर वो पेंटिंग है तो वहाँ पेंटिंग की व्यवस्था लेगी, अगर उसको रिसर्च माइंड है, वैज्ञानिक बन सकता है, उसके लिए लैब की व्यवस्था है, खेल ग्राउंड की व्यवस्था है, मतलब सारी व्यवस्थाएं एक स्कूल में केंद्रित करके सरकार ने ये दिखा दिया कि इससे अच्छा कोई स्कूल हो ही नहीं सकता, और शिक्षा के माध्यम से इससे अच्छा कोई बेहतर कहीं भी आपको प्राइवेट जगह देखने को नहीं मिलेगा। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन है, और मैं तो ये बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो 2 मेले होते हैं, सबसे ज्यादा संख्या अगर कहीं की होती है तो महाराष्ट्र के होते हैं। हर भोले जय भोले के नारे अगर आपको सुनाई देंगे, और वेशभूषा भी धोती कुर्ता और टोपी अगर वहाँ दिखाई देगी तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की दिखाई देती है। और निश्चित मैं महाराष्ट्र को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोनों मेले का जो अब सक्सेस होना या ज़्यादा संख्या में लोग जाना, वो महाराष्ट्र के कारण है। पूरा भक्तिमय है। निश्चित हम पचमढ़ी में बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले रोड चौड़ी नहीं थी, हमने रोड चौड़ीकरण करा दी है, पेपर ब्लॉक लग गए हैं, पचमढ़ी सौंदर्यीकरण में बदलने लगा है। दूसरी बात, देनुआ पुल नहीं था, देनुआ पुल बन गया है। इसके पहले कई घटनाएं हुई, कई जीप बसें उसमें बह गई, वो भी हो गया है। परंतु कहीं ना कहीं हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, पचमढ़ी जो है नेचुरल जगह है, और हम उसमें अगर तेजी से विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं नेचर जो हमको विरासत में जो चीज़ मिली है वो ख़त्म ना हो, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसको मद्देनजर रखते हुए हम वहाँ पर डेवलपमेंट और विकास कार्य करते हैं। दूसरा, रिजर्व फॉरेस्ट है, सेंचुरी एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया है, सांडा है, और बफर जोन भी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें विकास कार्यों में भी दिक्कत आती है, तो कहीं ना कहीं शासन भी दिल्ली में हमारा है, मध्य प्रदेश में हमारा है, तो हम प्रयास करते हैं कि उसको बिहार जो घटनाएं आती हैं उनको हम ठीक करते हैं। और आने वाले समय में पचमढ़ी को एक हवाई पट्टी भी मिली है, वो भी प्रोसीजर में आ गई है, और उसका ठेकेदार भी हो गया, काम भी चालू हो गया है। कुछ थोड़ा सा प्रतिबंध था, उसके लिए भी हमने आवेदन किए हुए हैं, वो भी हट जाएगा, वो उन्हें काम हवाई पट्टी के चालू हो जाएगा, ताकि एक महाराष्ट्र से और अन्य प्रांतों से हवाई पट्टी के माध्यम से लोग आना जाना चालू हो जाएंगे। मटकुली भी में हम प्रयास कर रहे हैं एक बड़ा हेलीपैड हवाई पट्टी बने, ताकि वहाँ से सेवाएं हम लोगों को दे सकें और बाहर से पर्यटक आ सकें।